शिवालिकपुरम में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। कहा, आध्यात्मिक आयोजन से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा। झड़ीपानी कोलू खेत मार्ग की मरम्मत की मांग, सड़क पे मरम्मत का कार्य शुरू। कहा, मार्ग का जीर्णोद्धार पहली प्राथमिकता। मसूरी में गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर सौंपा ज्ञापन। मजदूर संघ ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रोजी रोटी पर संकट घेराने की मांग। गोईवाला में नकबजनी की घटना का खुलासा। दूर पुलिस ने घटना का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और गंगा में डूबे होटल कर्मी का शव बरामद। एसडीआरएफ ने पुलिस को सौंपा शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जीएमएस रोड स्थित शिवालिकपुरम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में शामिल होकर उन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक किशोर जोशी से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने इस धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करते हैं। इस अवसर पर जया पांडे, गोविंद बल्लभ पांडे सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। तो वहीं पोकलैंड मशीन से रंभा नदी की सफाई का कार्य हुआ शुरू। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पोकलैंड मशीन से रंभा नदी का सफाई अभियान शुरू। महापौर शंभू पासवान के दिशा निर्देश पर सफाई कार्य शुरू। लंबे समय से चली आ रही रंभा नदी में जमा गंदगी की आ रही थी शिकायतें। कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए निर्देश, काम में न बरते ढिलाई, जल्द से जल्द सफाई का कार्य करें पूर्ण। महापौर ने शंभू पासवान ने क्षेत्र का किया निरीक्षण। क्षेत्र की अन्य समस्याओं का भी लिया संज्ञान। क्षेत्र की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विगत कई वर्षों से स्थानीय लोग झड़ीपानी कोलू खेत मार्ग की मरम्मत को लेकर मांग कर रहे थे। वहीं हमारे द्वारा भी समय समय पर इस मार्ग के जीर्णोद्धार को लेकर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। अधिकतर स्थानीय नागरिक इस मार्ग से मसूरी देहरादून आवागमन करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस मार्ग की दुर्दशा हो रही है। मसूरी के लगभग 80% लोग इसकी मार्ग का उपयोग करते हैं। नवनिर्वाचित सभासद गौरी थपरियाल द्वारा पहले पालिका बोर्ड बैठक में इस मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर नगर पालिका द्वारा मोहर लगा दी गई है और अब इस मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। नवनिर्वाचित सभासद गौरी थपलियाल ने बताया कि इस मार्ग का जीर्णोद्धार उनकी पहली प्राथमिकता में है और फिलहाल जहां पर गड्ढे हैं उन्हें भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में क्षतिग्रस्त स्थान का कार्य किया जाएगा। उसके बाद यहां पर चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्ताव दे दिया था। पहली बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्ताव पास भी हो गया था, पर जैसे जैसे हम पे बजट आता रहेगा हम उसे काम करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए उसमें जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त पैच है उसका हमारा लगभग 10-15 दिन के भीतर उसमें काम लगने वाला है। बाकी जो उसमें ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं, कल से ही हमने वहाँ लेबर भेज दी गई है। कल भी 3 लेबर गई थी। जहाँ भी ज़्यादा गड्ढे हैं हमने गड्ढे भराने के लिए कह दिया गया है और आज भी वहाँ लेबर जा रखी है। इसमें काम किया जाएगा। जैसे जैसे हम पे बजट होगा हम इस पूरी सड़क को बनाएंगे। मेरी पहली बोर्ड मीटिंग में भी यही मांग थी कि इस रोड को पूरा एक बारी में बनाया जाए, पर बजट की कमी होने के कारण हम इसे पैचेस में बनाएंगे। जैसे जैसे बजट होता जाएगा वैसे वैसे हम इस रोड को बनाएंगे। मेरा कार्यकाल रहेगा, ये पूरी रोड हम अच्छे से बना के देंगे जनता को और चौड़ीकरण भी होगा, रेलिंग भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें लाइटिंग भी लगाई जाएगी, स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। भी भेजा गया था पर हमें कोई स्पष्ट जवाब उसका नहीं मिला शासन से, तो इसका यही मतलब है कि शासन में भी बजट की कमी हम मान सकते हैं कि बजट की कमी है, इसी वजह से वहां से हमें कुछ स्पष्ट जवाब अभी नहीं।
तो वही 2027 के अर्धकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अलर्ट मोड पर सोनिका एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने संभाली कमान। अर्धकुंभ की तैयारियों को मिली नई दिशा और नया नेतृत्व। नवनियुक्त मेलाधिकारी सोनिका ने हरिद्वार पहुंचकर संभाला पदभार। सोनिका की अगुवाई में चलेगा 2027 अर्धकुंभ का मिशन मेगा प्लान। पदभार ग्रहण करते ही तेजी से काम की रूपरेखा तैयार करने में जुटी सोनिका। अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, व्यवस्थाओं की करी समीक्षा। अर्धकुंभ में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए की जा रही प्लानिंग, भीड़, ट्रैफिक, पार्किंग और कानून व्यवस्था की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। सीएम धामी के निर्देशानुसार अर्धकुंभ का आयोजन होगा भव्य, कहना है सोनिया का। समयबद्ध, व्यवस्थित और दिव्य होगा अर्धकुंभ। सीएम धामी के निर्देशानुसार अर्धकुंभ का आयोजन होगा भव्य, सोनिका का ये कहना है। हमारी टीम द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर अभी तक की क्या क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मोरऑल बहुत सारी चीजें अभी हो चुकी हैं। जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है और उसी में आगे जो कार्यवाही है वो मेरे द्वारा की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके मेले का। जी, जैसे मैंने कहा कि अगर टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके आने वाले समय में हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने काफी इसमें बैठकें भी ली हैं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कि जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। इसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई कुछ चीजें होती हैं जो कि जैसे हम हर बार की जो चुनौतियां हम फेस करते हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड होती हैं। जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो जो उसका मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड होती है, लॉ एंड ऑर्डर से होती है। और एक जो आयोजन सुचारू रूप से चलता रहे और जो लॉन्ग टर्म के हमारे काम होते हैं वो मेले से पहले कंप्लीट हो जाए, ये कुछ चुनौतियां हमारी होती हैं। और उसी के मद्देनजर हम लोग अपना जो प्लानिंग है उसका एक खाका तैयार करते हैं और वही अभी प्रोग्रेस में है और उसी का ध्यान रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, भीड़ का मैनेजमेंट हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, पार्किंग हो गई, ये सारी एक बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिला के एक मेले का आयोजन जो है वो भव्य रूप से और सुचारू रूप से कराती है। तो हम लोगों की जो टीम होगी और जो हम लोग हमारी जो आप सब लोग हैं सभी का साथ लेते हुए, सबका फीडबैक लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें सुचारू रूप से। मजदूर संघ द्वारा गोल्फ कार्ट संचालक को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिससे मांग की गई है कि गोल्फ कार्ट संचालन से रिक्शा संचालकों को आर्थिक हानि हो रही है। साथ ही गोल्फ कार्ट रिक्शा रूट पर भी संचालित किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। वहीं केवल 14 गोल्फ कार्ट का संचालन हो रहा है, जबकि 121 रिक्शा नगरपालिका में पंजीकृत हैं। मजदूर संघ महामंत्री शोभन पवार ने कहा कि आज उनके द्वारा 4 सूत्रीय मांग पत्र अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि गोल्फ कार्ट संचालन से रिक्शा संचालकों को हानि हो रही है। साथ ही यदि उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने कहा कि मजदूर संघ द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसे अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया गया है और शीघ्र ही मजदूर संगठन के साथ बैठक आयोजित कर इसका समाधान किया जाएगा। संघ का एक्चुअली जो नया संघ बना है उनका ज्ञापन दिया गया है कि जो गोल्फ कार्ट चल रही हैं वो रिक्शे के रूट्स पर चल रही हैं और इनको लेकर के कुछ गतिरोध हो रहा है कि जो एक ग्रुप है जो गोल्फ कार्ट चला रहा है, ये चाह रहे हैं कि जो रिक्शे चला रहे हैं कुछ मिल करके चलाएं या संपूर्ण रिक्शे वो जमा कर दें। जिनके इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के साथ विचार विमर्श करके इनकी बैठक बुलाई जाएगी। हमने इनको अभी बोला है कि आप अपना प्रस्ताव पूरा दीजिए, तो उसके बाद ही इन पे चर्चा। तो उत्तराखंड में एक बार फिर लौटी गर्मी ने दिखाए हैं कड़े तेवर। कड़ी धूप में लोगों के निकले पसीने। दिन भर चटक धूप खिलने से गर्मी की तपिश बढ़ी। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट किया जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने दी जानकारी। 16 मई तक प्रदेश भर का मौसम रहेगा साफ। गर्म हवाओं के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की जताई संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की गर्जना की संभावना। 17 मई के बाद मौसम के मिजाज में दिखेगा बदलाव।
तो मैं बात करूं तो करीब करीब मौसम साफ रहने वाला है। तापमान इस समय देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। लेकिन अगले 3-4 दिन में इसमें 2 डिग्री तक के आसपास तक की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि तापमान भी बहुत ज्यादा भी नहीं है, जो सीजन में इस समय होना चाहिए वही है, नॉर्मल पे है। और आगे आने वाले 3 से 4 दिन में इसमें करीब करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी, चाहे वो हिल्स में है या प्लेन्स की आप बात करें। जहां तक बारिश की बात है तो भी 3 से 4 दिन अभी कुछ एक्टिविटी रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, तो हल्की एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म के आफ्टरनून में, जो कि एक सीजनल भी उसका फीचर है, वो मिलने की संभावना है। वो भी कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि ज्यादा एक्टिविटी उसकी है। तो 3 से 4 दिन तो मैं कहूंगा मौसम करीब करीब साफ ही है। उसके बाद 17 से आगे जब आप देखेंगे तो 17 से करीब थोड़ी एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी। आइसोलेटेड एक्टिविटी आपको कुमाऊं के हिल्स में है या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहेगी, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट एक्टिविटी जी वो दिख रही है। 18-19 से जब देखेंगे तो थोड़ा और बढ़ेगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में आएगा। 18-19-20 के लेकर बात करें, और हल्की से मध्यम तक की फिर जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में हिल्स में खासकर वो मिलेगी 18 से करीब करीब आगे के लिए 3-4 दिन देखेंगे इस तरह का है। और ये मौसम ही जो इस समय रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का ये प्री मानसून सीजन जो है या समर सीजन जो है, तो इसमें ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो हमको बिल्कुल मिलती है, मई मत में ठीक ठाक मिलती है। तो वही चीजें अब दिख रहा है कि 18 से आगे फिर से एक बार वो उस तरह की स्पेल जो है वो मिलेगी। डोईवाला में हुई नकबजनी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। दरअसल थाना डोईवाला पर डोईवाला निवासी अंकित ने अज्ञात चोरों द्वारा घर पर हुई चोरी की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले के खुलासे के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर पुलिस टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर उच्च स्तरीय सुरागसी पतारसी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी की पहचान अभिषेक निवासी डोईवाला के रूप में हुई है। आरोपी नशा करने का आदी है। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए रात में बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देता है। चोरी की है ज्वेलरी की कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। तो खबर आप तक डोईवाला से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। डोईवाला में हुई नकबजनी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है और इस खुलासे को करते हुए इस चोर को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन के नीम बीच पर संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में डूबे होटल कर्मी का शव एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से बरामद कर लिया है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 9 मई को मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन के नीम बीच पर होटल कर्मी तेजपाल के संदिग्ध अवस्था में गंगा में डूबने की सूचना पुलिस को मिली थी। घटनास्थल पर पुलिस को तेजपाल का मोबाइल, कपड़े, चप्पल भी मिले थे। तभी से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तेजपाल की तलाश गंगा में कर रही थी। आज एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से तेजपाल का शव बरामद किया है। परिजनों ने शव की शिनाख्त भी की है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने तेजपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि तेजपाल का शव मिलने की सूचना मुनिकीरेती थाना पुलिस को भी दे दी गई है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई और जांच शुरू कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। ये सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का है प्रतिफल, ये कहना है सीएम धामी का। हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता है सभी छात्र छात्राएं। आगे भी इसी तरह अपने जीवन में सतत प्रगति कर नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा वे ना हो निराश। ये अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है एक और अवसर। सीएम धामी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है।
हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं सभी छात्र छात्राएं। आगे भी इसी तरह अपने जीवन में सतत प्रगति कर नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वे ना हो निराश। यह अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है एक और अवसर। तो ये आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। साथ ही जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उनको भी सीएम धामी ने संदेश दिया है और साथ ही कहा कि वे निराश न हो। ये अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक और अवसर है। इन परिणामों से हताश न हो। सीएम धामी ने कहा कि सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है। हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं सभी छात्र छात्राएं। आगे भी इसी तरह अपने जीवन में सतत प्रगति कर नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वे ना हो निराश। ये अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है एक और अवसर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। गंगे मां
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय दशय्यसायिने नमो भजम्रे श्रवणाय पुरमहे तमे नमः ताम कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपा